कर लेते हैं। हाँ जी, तो देखिए ये मेरी एक कंपनी है जो मैंने इसमें बना रखी है, आप देख रहे हो सामने, चौधरी एंटरप्राइजेस। ओके, और ये जो कंपनी है ना, एक्चुअली हमारे पास इसके दो दो जीएसटी नंबर हैं। एक दिल्ली का जीएसटी नंबर है और एक हरियाणा का जीएसटी नंबर है, दो जीएसटी नंबर है। तो हम किस तरह से ये दोनों जीएसटी नंबर हमारी इस कंपनी में कॉन्फ़िगर करेंगे, सबसे पहले तो हम यही देखते हैं। तो इसके लिए हमें जाना है F11। आप F11 भी कर सकते हैं, या फिर आपको पता ही है टॉप में बटन आता है कंपनी का, ऑल्ट के, और यहाँ से हम जाएंगे फीचर्स पे, यानी कि F11 में, और राइट हैंड साइड में आपको जीएसटी जो ऑप्शन है उस पे हम आते हैं। ठीक है, तो जब इसमें जीएसटी के फीचर को अनेबल करेंगे ना, जो सबसे फर्स्ट दे रखा है, तो अब आप देखिए मैंने तो ऑलरेडी अपने सिस्टम में ना दो जीएसटी नंबर पहले से ही कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, दिल्ली और हरियाणा का। ठीक है, जब हम फर्स्ट टाइम इस पे आएंगे ना, तो मेरे सामने जैसे ये दो दो जीएसटी नंबर आ रहे हैं, ऐसे नहीं आएगा आपके सामने, तो सिंगल विंडो आएगी इस तरह की। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर मेरा स्टेटस कि जो जीएसटी नंबर मैं यहाँ पे अभी एंटर कर रहा हूँ वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो देखिए एक्टिव है, तभी मैं इसमें फीड कर रहा हूँ, तभी मैं इसमें कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, फ्यूचर में जाके कभी आपका कोई जीएसटी नंबर इनएक्टिव हो जाता है, तो आप यहीं पे आके, जैसे मेरे पास दिल्ली का जीएसटी नंबर है या हरियाणा का, जिसमें भी है उसमें जाके हम चाहें तो यहीं से अपने जीएसटी नंबर को इनएक्टिव कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर, कि हाँ ये मेरा जीएसटी नंबर इनएक्टिव हो गया है। और जब दोबारा कभी एक्टिव होता है तो वो एक्टिव कर सकते हैं, और जब एक्टिव करेंगे तो वो आपसे डेट जरूर पूछेगा कि ये जो आप एक्टिव या डीएक्टिव, मतलब एक्टिव या इनएक्टिव कर रहे हैं, ये कौन सी डेट से कर रहे हैं, ये आपसे जरूर कंफर्म करेगा इसके अंदर। तो फिलहाल तो यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट जीएसटी नंबर जो कि दिल्ली का ही है, और यहाँ पे इसको फिल कर दिया है। इस वाले जीएसटी नंबर में मेरे ई वे बिल बनते हैं, तो मैंने इसके अंदर ई वे बिल को एप्लीकेबल किया हुआ है। और इसको सेव करने से पहले नीचे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनी। अगर इसको नो किया तो अभी हम इस कंपनी यहाँ से इस विंडो से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, हम इस विंडो से बाहर आ जाएंगे। और लेकिन अगर आपने इसको यस किया तो जैसे ही डिटेल सेव होगी तो फिर से एक विंडो आ जाएगी ब्लैंक। यहाँ पे हमारे पास अगर कोई दूसरा जीएसटी नंबर भी है तो वो हम फिल कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे मान लीजिए एक जीएसटी नंबर मेरा उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे हम आए और उसका जीएसटी नंबर जो भी है वो हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं और इसको बाकी सेव कर देंगे। फिलहाल मुझे उत्तर प्रदेश जो जीएसटी नंबर है वो नहीं बनाना है, ये आपको बताने के लिए था। इस तरह से वन बाय वन आप जीएसटी नंबर इसमें जो है रजिस्टर्ड कर लेंगे, और जब आप दोबारा से यहाँ पे आएंगे ना तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे शो करेगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि दिल्ली जीएसटी नंबर, हरियाणा जीएसटी नंबर। आप किस में जाना चाहते हैं वही यहाँ से सिलेक्ट करके उस पे जा सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा जीएसटी नंबर को कॉन्फ़िगर करने की बात, यानी कि जीएसटी नंबर को किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके बाद इसी के नीचे एक ऑप्शन दे रखा है, सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात अपने स्टाफ को बोलना चाहूंगा जो मेरे स्टाफ साथ में ज्वाइन है, चाहे जगत हो या नेहा हो, कोई क्वेश्चन किसी का आता है तो आप साथ के साथ आप भी आंसर कर सकते हैं ताकि आंसर जल्दी से मिल सके। ओके, ताकि मेरा सेशन यहाँ से कंटिन्यू चलता रहे। नेक्स्ट हम यहाँ बता रहे थे कि सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल, इसको हम यहाँ पे एनेबल करेंगे। तो अब क्या किया ना इन्होंने, जीएसटी में जो एचएसएन और जीएसटी रेट सेट करते थे कंपनी लेवल पे, तो कंपनी लेवल पे जीएसटी रेट सेट करते थे तो वो एक ही विंडो में आता था सब कुछ। लेकिन यहाँ पे अब इन्होंने ये अलग से ऑप्शन दे दिया है नीचे, जो आप देख रहे हैं, सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल का। और इसके अंदर यहाँ पे पहला है एचएसएन एंड सैक रिलेटेड डिटेल, जिसमें ये पूछ रहा है आपसे कि क्या आपको कंपनी लेवल पे
कोई HSN डिफाइन करना है, HSN या फिर सैक डिटेल कोई डिफाइन करनी है, तो आप चाहें तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई जीएसटी क्लासिफिकेशन बनानी है तो वो भी बना सकते हैं। जीएसटी क्लासिफिकेशन आज के टाइम पे बनती है, जैसे आपको पता है कि कोई आपका मान लीजिए एक HSN कोड है 6106, ठीक है, इससे रिलेटेड मैं अपनी क्लासिफिकेशन तैयार कर सकता हूँ कि इसमें ये इसका कोड हुआ और मान लीजिए इसमें टी शर्ट्स आ गई और इस पे जो टैक्स रेट है वो 5%। तो अब चाहें तो आगे फ्यूचर में इस क्लासिफिकेशन का यूज कर सकते हैं जहां पे भी 6106 का HSN यूज होता है वहां पे, लेकिन ये मैं अभी नहीं कर रहा हूं। फिलहाल यहाँ पे कंपनी लेवल पे क्या आपको कोई HSN डिफाइन करना है या नहीं करना, वो आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, जीएसटी रेट। अब यहाँ पे आपको कंपनी लेवल पे जीएसटी रेट सेट करना चाहते हैं तो स्पेसिफाई हियर, नहीं करना चाहते तो नॉट डिफाइंड। स्लैब बेस्ड रेट डालना चाहते हैं, मतलब आपके पास कंपनी लेवल पे हम जो जीएसटी रेट सेट करना चाहते हैं ना, वो स्लैब बेस्ड करना चाहते हैं। स्लैब बेस्ड मतलब कि हमारा जो भी आइटम्स होंगे तो उनका रेट मान लीजिए 1000 रुपए तक है तो मुझे क्या जीएसटी रखना है, 1000 से ऊपर है तो क्या जीएसटी रेट रखना है, तो इसको बोलते हैं स्लैब बेस्ड रेट। ये भी हम कंपनी लेवल पे सेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन पहले ना आइटम लेवल पे ही आता था, जब हम आइटम लेवल पे टैक्स रेट डिफाइन करते थे, लेकिन यहाँ पे अब मान लीजिए आप जीएसटी रेट तो कंपनी लेवल पे देना चाहते हैं लेकिन HSN डिटेल नहीं देना चाहते, तो आप HSN डिटेल वाले ऑप्शन को नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड। तो ये सब आप अपने कोडिंग कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड में आप देखिए ई-वे बिल की डिटेल, ई-वे बिल की डिटेल की लिमिट पूछी है यहाँ पे। तो ये भी पहले एक ही विंडो में आता था सब कुछ, लेकिन अब ये अलग कर दिया गया है कि ई-वे बिल की डिटेल की थ्रेशोल्ड लिमिट आप यहाँ पे देना चाहे दे सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन और है, सेट स्टेट वाइज थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर आपने इसको यस किया तो देखो यहाँ पे एक नया ऑप्शन भी है कि हमारे पास तो एक से ज्यादा जीएसटी नंबर है अलग अलग स्टेट के, तो हम चाहें तो यहीं पे यस करके यहाँ पे मान लीजिए हमारी दिल्ली है तो दिल्ली का हमने जो इंट्रा स्टेट की लिमिट है ई-वे बिल की वो हम यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही आप मान लीजिए आपका हरियाणा है तो हरियाणा की क्या लिमिट है वो यहाँ सेट कर देंगे। अभी मुझे हरियाणा की पता नहीं है, मैं अपने पास से बस एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ। तो आप यहाँ पे ना स्टेट वाइज मतलब चाहें तो ई-वे बिल की थ्रेशोल्ड लिमिट कंपनी लेवल पे यहाँ पे दे सकते हैं, ओके। और ये जो लिमिट हमने डाली है ये वैल्यू ऑफ इनवॉइस की है, ये भी हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। और भी ऑप्शन थे यहाँ पे वो भी हम ले सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल ए से सेव कर दिया। तो ये सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया अपना कि जीएसटी नंबर को कॉन्फ़िगर कैसे करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम F11 में आए और F11 में आके फर्स्ट ऑप्शन जब यस किया तो उससे आप जीएसटी नंबर रजिस्टर करेंगे। लेकिन इसके अंदर ई-वे बिल यस होगा लेकिन लिमिट नहीं डलेगी, थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ से नहीं डलेगी। अगर ई-वे बिल ऑन करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट डलेगी आपकी सेकंड वाले ऑप्शन से, यानी कि यहाँ इससे आ गया, थोड़ा ज्यादा हम आगे चले गए, हम यहाँ पे थे, हाँ। तो इससे यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक ऑप्शन और भी है, अगर आपके पास ई-वे बिल का लॉगिन आईडी पासवर्ड है, एक होता है यूपीआई वो होता है एपीआई यूजर नेम पासवर्ड। अगर आपके पास एपीआई यूजर नेम पासवर्ड है तो आप एक काम कर सकते हैं, एक मिनट रुकिए पहले इसको मैं कर दूं। तो राइट साइड में ना यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये HSN मैंने डाला, अब इस HSN की डिटेल मुझे पता नहीं कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या ये HSN सही है या गलत है, मुझे क्या पता है इसके बारे में। तो आप चाहें तो यहीं से सेलेक्ट करके राइट साइड में बटन आता है गेट HSN सैक इन्फो, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको ना पूरा वेरीफाई करके देगा पोर्टल से कि क्या ये HSN जो डाला है इसका डिस्क्रिप्शन, रियल डिस्क्रिप्शन क्या है। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए ई-वे बिल का लॉगिन क्रेडेंशियल। एक बार मैं अपना है मेरे पास, एक बार टाइप करके देख लेता हूँ क्या ये सही काम करता है या नहीं। अगर करेगा तो ठीक है, आपको भी पता चल जाएगा।
फिलहाल तो ये गलत दिखा रहा है। प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपने जिसने भी अनम्यूट किया है आप म्यूट करिए। फिलहाल ये नहीं दिखा रहा। अगर पासवर्ड यूजर नेम सही डालेंगे ना तो ये अपने आप सर्च करके आपको बता देगा इसका HSN क्या है, HSN की सही रियल डिस्क्रिप्शन क्या है। आप प्लीज म्यूट रखिए, क्योंकि आप जब भी कोई अनम्यूट करता है ना तो उसे जो है, मैं भी देखो हो सकता है आपकी तरफ ध्यान चला जाए, बोलना चाहता हूँ कुछ, बोलना स्टार्ट कर दो कुछ, तो इसलिए प्लीज आप म्यूट करिए, म्यूट करके रखिए, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये पहला स्टेप हमारा हो गया है कि हमने कंपनी के अंदर जीएसटी डिटेल फिल कर दी। अब सेकंड मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए मुझे एक बिल बनाना है, और बिल बनाना है अपने दिल्ली के ऑफिस से, जो दिल्ली का मेरा ऑफिस है, जीएसटी नंबर है, उससे एक बिल बनाना चाहते हैं। तो जब आप यहाँ पे वाउचर में आएंगे, जैसे मैं वाउचर में हूँ, सेल वाउचर में, ठीक है। तो सेल वाउचर में अभी जो मैं बिल बना रहा हूँ ये कौन से जीएसटी नंबर से बन रहे हैं, तो आप टॉप में देखिए, और टॉप में जहां कंपनी का नाम लिखा आ रहा है उसी के नीचे लिखा आ रहा है कि आप ये जो जीएसटी जो बिल क्रिएट कर रहे हैं ये कौन से ऑफिस से कर रहे हैं, तो लिखा आ रहा है दिल्ली रजिस्ट्रेशन। यानी ये जो एंट्री होगी मेरी, ये दिल्ली के जीएसटी से सेल हो रही है। और आप यहाँ पे इसकी वाउचर नंबर की सीरीज देखिए, वाउचर नंबर की सीरीज भी मैंने अलग बना रखी है। ये जो सीरीज आपको दिखाई दे रही है ये दिल्ली की है, ठीक है। और अगर आप हरियाणा के जीएसटी नंबर से बिल बनाना चाहते हैं और सीरीज भी आप हरियाणा की चाहते हैं, तो राइट साइड में एक बटन है F3, इसमें F3 करके यहाँ पे पहले तो मैं सिलेक्ट करूंगा कि मुझे हरियाणा से बनाना है, और हरियाणा से बिल ही नहीं बनेगा, आप ये भी देखिए वाउचर नंबर की सीरीज भी मेरी अपडेट हो गई है। यानी कि यहाँ पे अब जो वाउचर नंबर आ रहा है मैंने पहचान के लिए ये बना रखा है HR/, तो आप देखिए ये HR का जो है, यानी हरियाणा की जो सीरीज है वाउचर की, वो आपको दिखाई दे रही है। और जब मैंने यहाँ से दिल्ली सिलेक्ट किया, राइट साइड में बटन है F3, दिल्ली के जीएसटी नंबर से बिल बनाना है, तो दिल्ली की सीरीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सीरीज चेंज हुई कैसे। देखिए वैसे तो अब चाहें तो दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए, दिल्ली के लिए और हरियाणा के लिए, आप चाहें तो कॉमन वाउचर नंबर भी यूज कर सकते हैं। यानी कॉमन वाउचर नंबर की जो सीरीज है वो आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और चाहें तो आप अलग अलग रख सकते हैं। ये कैसे होगा तो मैं आपको बताता हूं। यानी अगला पॉइंट अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, वाउचर नंबर की सीरीज हम कैसे सेट करें। तो इसके लिए आपको जाना होता है मास्टर्स में, वो भी ऑल्टर में, और यहां से जाना होता है वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप हमें ओपन करना है। अभी फिलहाल जो मैं करके दिखा रहा हूं वो है सेल के लिए, ये सेल मैंने कर ली। अब नीचे आइए, इसमें नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे में एक ऑप्शन आ रहा है, डिफाइन मल्टीपल नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर। तो मैंने ना इसको यस किया हुआ है, मतलब ये पूछ रहा है कि जो वाउचर्स हैं उसकी जो नंबरिंग है वो आप मल्टीपल सीरीज बनाना चाहते हैं, तो वो तो मुझे बनानी पड़ेगी मल्टीपल सीरीज, तभी तो अलग अलग जीएसटी के हिसाब से अलग अलग सीरीज रखेंगे। तो ये ऑप्शन आया कहां से मेरा, ये आया F12 से। इसमें जब हम F12 करते हैं ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये रहा, डिफाइन मल्टीपल नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर। इसको अगर नो रखा तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता, लेकिन मैंने ऑलरेडी सब किया हुआ था इसलिए वो मेरा वहां पे यस है, ठीक है। और इसको यस करके मैंने किया क्या, ये देखिए मैंने यहाँ पे दो सीरीज बना के रखी हुई है, दिल्ली की और एक हरियाणा की। तो पहली मैं आपको दिल्ली की दिखाता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ दिल्ली की सीरीज। तो इस पे देखिए मैंने क्या किया हुआ है, सीरीज का नाम दे दिया,
इस सीरीज का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया दिल्ली। और मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, मतलब वाउचर की नंबरिंग ऑटोमेटिक रखनी है या ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड रखनी है। मैनुअल ओवरराइड में उसको ओवरराइड कर सकते हैं या पूरा मैनुअल रखना है, क्या रखना है, तो मैंने इसको रखा ऑटोमेटिक। अब इसके नीचे एक ऑप्शन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये, रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, और एक दूसरा ऑप्शन है री नंबर वाउचर। इसके बारे में मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं। देखिए मान लीजिए मेरे पास कुछ वाउचर्स हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास ये वाउचर्स हैं और इन सभी वाउचर में से मुझे जो सेल वाउचर आप देख रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए दिल्ली के ही देख लेते हैं, दिल्ली सीरीज के सेल वाउचर DL/0001, फिर /0002, फिर 3, फिर 4, ये नंबरिंग बनी हुई है। अगर आप कोई भी एक ट्रांजैक्शन सेल की डिलीट करते हैं, मान लीजिए ये एक वाउचर है, आप इसकी वाउचर को डिलीट करते हैं, तो नॉर्मली टैली में क्या होता था, इनकी जो वाउचर की नंबरिंग थी उसमें क्या चेंजेस आते थे, तो मैं बता दूं, अगर आप डिलीट करते थे तो सारे के सारे बाकी के जो वाउचर हैं उनकी नंबरिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती थी, सबके वाउचर नंबर चेंज हो जाते थे अगर आप किसी वाउचर को डिलीट करते थे तो। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया गया है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं री नंबर वाउचर्स, तो अगर आपने एक वाउचर को डिलीट किया तो बाकी के सारे वाउचर की नंबरिंग वो चेंज हो जाएगी, वो री नंबर्स हो जाएंगे। उसके बाद आने वाले वाउचर्स जो हैं एक एक नंबर चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी वाउचर की नंबर जो है वैसा ही रहे, ओरिजिनल वाउचर नंबर ही रहे, तो आप जब ये पूरी सेटिंग्स करते हैं वाउचर नंबर की कॉन्फ़िगरेशन, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। ये ऑप्शन भी 3.0 में ही है, इससे पहले ये नहीं था। अब इसके नीचे है सेट ऑल्टर एडिशनल वाउचर नंबरिंग डिटेल, तो इसको मैंने यस करके इसमें पूरा प्रीफिक्स में क्या रखा हुआ है DL/ और सफिक्स में क्या रखा हुआ है वो मैंने सेट किया हुआ है। इसी तरह से मैंने हरियाणा का बना रखा है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई तीसरा भी है, उसकी भी आपको वाउचर सीरीज बनानी है, तो आप क्रिएट सीरीज में जाके मान लीजिए यूपी की बनानी है, तो आप यूपी के लिए भी इसी तरह से वाउचर नंबर की सीरीज जो है वो बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा सेट हो सकता है। अब इसके बाद यहाँ पे आने के बाद देखिए ये जो ऑप्शन था ना रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, ये मैंने यहाँ पे भी यस किया हुआ है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में अब यहाँ आ जाइए, डिफॉल्ट GST रजिस्ट्रेशन। अब जैसा कि आप जानते हो कि मैंने यहाँ पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग वाउचर नंबरिंग बनाई है, लेकिन कोई ना कोई एक वाउचर नंबरिंग आपको रखनी पड़ेगी डिफॉल्ट में। तो डिफॉल्ट में आप कौन सी वाउचर नंबरिंग को रखना चाहते हैं, वो मैंने यहाँ पे किया हुआ है दिल्ली। और दूसरा जो हरियाणा, वो कब आएगा, जब आप हरियाणा का जो रजिस्ट्रेशन से बिल बनाएंगे उसको सिलेक्ट करेंगे आप 3 से, तो वहां पे हरियाणा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपको बार बार भी सिलेक्ट नहीं करना, जब एक बार फर्स्ट टाइम सिलेक्ट करेंगे तो वो सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रखा एनी यहाँ पे, तो एनी रखने का क्या मतलब होता है कि जब भी मैं F8 प्रेस करूंगा सेल वाउचर के लिए, तो वहां पे ये बार बार कंफर्म करेगा कि दिल्ली का वाउचर नंबर सीरीज लेनी है या हरियाणा की। तो ऐसा मैं नहीं करना चाहता, डिफॉल्ट मैं दिल्ली की रखना चाहता हूं, और हरियाणा जब सिलेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे वो हरियाणा सिलेक्ट होगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, यूज कॉमन वाउचर नंबरिंग सीरीज फॉर ऑल रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर मैंने इसको यस कर दिया गलती से भी, मैं करूंगा नहीं, अगर यस कर दिया तो जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर हैं उनके लिए कॉमन वाउचर नंबर सेट हो जाएगा, और यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिया होगा वही वाउचर नंबर
बाकी सभी रजिस्ट्रेशन के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये काम आप कभी भी अगर फाइनेंशियल ईयर के मिड में करते हैं तो डोंट वरी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीछे की जो वाउचर्स है उनका क्या होगा, तो जब भी आप कोई भी चेंजेस करेंगे तो आपसे पूछेगा कि ये चेंजेस आप कब से कर रहे हो, और जो डेट आप डालेंगे उसी डेट से वो अपडेट करेगा और उससे पीछे की ट्रांजैक्शंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिलहाल मुझे अलग अलग वाउचर नंबर की सीरीज रखनी थी तो मैंने यहाँ पे इसको 9 ही रखा है। ठीक है, अब इसके बाद जब आप यहाँ पे वाउचर में आते हैं और F3 प्रेस करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मैंने लिया हरियाणा, तो हरियाणा का वाउचर सीरीज मेरी आ गई है, वो सिलेक्ट यहाँ पे हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग वाउचर की सीरीज बना सकते हैं और उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ दिखा रहा था कि अगर एक वाउचर नंबर मैंने डिलीट कर दिया तो क्या बाकी के वाउचर्स पे कोई उसका असर पड़ेगा, तो ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। यहाँ पे मैंने सारी ट्रांजेक्शन ज्यादातर दिसंबर की हुई है, तो दिसंबर की ही उसमें एक सिंगल ट्रांजेक्शन ये सोनिया की ले लेते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसकी वाउचर नंबरिंग आप देख सकते हैं क्या है। इसको डिलीट किया मैंने, तो इससे जो बाद में वाउचर नंबरिंग थी ना वो अभी भी जो थी वही है, यानी कि ये 5 थी और अभी भी ये क्या है, ये 5 ही है, इस पे कोई असर नहीं पड़ा आपका। ये 5 है तो 5 ही रहेगी। ओके, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो वाउचर की नंबरिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑप्शन चुना था रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट हमारे कंप्लीट इसमें हो गए हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं, एक बार देख लेते हैं आगे हमें क्या करना है। नॉर्मल सेल विद बोथ रजिस्ट्रेशन। ओके, अगर हम दिल्ली के रजिस्ट्रेशन से कोई एंट्री पास करना चाहते हैं, वो मैंने बता ही दिया कि F8 करके यहाँ पे दिल्ली का रजिस्ट्रेशन हम ले लेंगे। जैसे एक पार्टी है, ये मान लीजिए केडी एंटरप्राइजेज। अब ये केडी एंटरप्राइजेज को मैं सेल कर रहा हूँ, तो ये बिल मुझे कौन से रजिस्ट्रेशन से बनाना है इसका, वो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है दिल्ली। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अब देखते हैं, हम एक बार सेल करके देखते हैं क्या होता है। ये मैंने ले लिया, तो देखिए जैसे ही है ना मैं आइटम यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ना, हर एक आइटम के बाद एक ऑप्शन भी आना स्टार्ट हो गया है, ये 3.0 में है। ये पूछ रहा है आपसे कि जो ये LG विंडो AC है ना, इसका GST रेट एक्चुअली मैंने सेट किया हुआ था इसके ग्रुप पे, इसका ग्रुप बना रखा है AC, और AC नाम के ग्रुप पे मैंने GST रेट सेट किया हुआ है। लेकिन फिर भी जब भी हम कोई भी आइटम सेलेक्ट करेंगे, ये आपको एक विंडो दिखाएगा और ये कंफर्म करेगा कि क्या आपको इस आइटम पे GST रेट जो आपने सेट किया हुआ है ऑलरेडी, यानी एज पर मास्टर या कंपनी, वही लेना है, या फिर इस ट्रांजैक्शन के लिए आपको इसका GST रेट चेंज करना है। चेंज करना है तो स्पेसिफाई डिटेल हेयर, तो यहाँ पे जो पहले टैक्स रेट रहे होंगे वो ओवरराइड हो जाएंगे। और ये ऑप्शन अब खाली टैक्स रेट के लिए नहीं आता, टैक्स रेट HSN के लिए नहीं आता, HSN के अलावा मतलब GST रेट का अलग ऑप्शन देगा, HSN का अलग ऑप्शन देगा। कभी कभी क्या होता है, GST रेट हो सकता है कॉमन हो लेकिन HSN अलग हो। ये कहाँ होगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। कभी कभी कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं कि उनके लिए काफी सारे मल्टीपल आइटम बनाने की बजाय एक ही नाम हमने दे दिया, लेकिन उसमें जब हम परचेज या सेल करते हैं तो HSN अलग अलग है, तो वहां पे इस ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल ये ऑप्शन आपका हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपके सामने आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऑप्शन ना आए तो आप चाहें तो इसको F12 से डिसेबल भी कर सकते हैं। फिलहाल ये दिल्ली के यहाँ से मैं बिल बना रहा हूँ और ये पार्टी कहाँ की है,
ये तो आपने देख लिया होगा, ये दिल्ली की पार्टी है, तो हम यहाँ पे दिल्ली के जीएसटी से बिल बना रहे हैं, तो CGST SGST हमें लगाना है और वो हम लगाते हैं। एक सेकंड रुकिए बस। ये देखिए यहाँ पे CGST SGST, ये मैंने इस पार्टी को सेल किया दिल्ली के GST से। इसी पार्टी को आप हरियाणा के उसे बनाना चाहें तो आप F3 करके नॉर्मली उसे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मुझे बतानी थी कि एक पार्टी है मेरी, वो पार्टी पहले तो GST में रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन अब वो पार्टी GST में रजिस्टर्ड है। मतलब स्टार्टिंग से उसको मैं सेल कर रहा था तो वो GST में रजिस्टर्ड नहीं थी, जो भी बिल बन रहे थे वो B2C के बन रहे थे, लेकिन अब किसी दूसरी डेट से वो पार्टी GST में रजिस्टर्ड हो गई है। अब उस पार्टी को जो बिल इशू करने हैं हमें, वो B2B के बिल इशू करने हैं। तो क्या होगा, किस तरह से ये पॉसिबल होगा, क्योंकि लेजर तो मैं बार बार बनाऊंगा नहीं ना, लेजर तो पार्टी का एक बार बना दिया तो पार्टी का लेजर वही रहेगा जो हमने बना रखा है। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक एंट्री मैं अभी यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ 1 दिसंबर की एंट्री यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले ये जो पार्टी मैं बना रहा हूँ ये अभी मैं मान के चलता हूँ कि एक अनरजिस्टर्ड पार्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं रवि एंटरप्राइजेस, और ये पार्टी जो है अभी फिलहाल दिल्ली की पार्टी है और एक अनरजिस्टर्ड पार्टी है। अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर के लिए पहले यहाँ पे अलग अलग आता था, अब 3.0 में ये एक ही में दिखाएगा आपको। और यहाँ पे फिलहाल मैं इसको अनरजिस्टर्ड लेके सेव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सेल का लेजर, अच्छा सेल के लेजर में भी कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। सेल का लेजर भी या परचेज का लेजर हो, उसमें भी थोड़ा चेंजेस है इस बार। ये देखिए सेल के लेजर में और परचेज के लेजर में सबसे पहले तो GST एप्लीकेबल करना है या नहीं, वो ठीक है। और याद हो आपको तो हमारे जो पुरानी रिलीज है उसके बाद इसमें नीचे एक ऑप्शन आता था, प्लीज म्यूट करके रखिए। इसमें ना पहले GST एप्लीकेबल करने के बाद नीचे एक ऑप्शन देता था सेट ऑल्टर GST डिटेल, ठीक है। उसके अंदर ऑप्शन आते थे HSN का और GST रेट का। अब वो ऑप्शन बाहर आ गए हैं और यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, ये सेल का वाउचर है। सेल के वाउचर में ही आपको यहीं पे शो करेगा, कंफर्म करेगा कि बताइए क्या सेल के वाउचर में HSN जो होगा या HSN या सेट कोड होगा, क्या वो कंपनी लेवल या ग्रुप से उठाना है, तो यही रखिए, क्योंकि दिखा भी रहे कि कंपनी लेवल पे ये सेट है ऑलरेडी, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं वो ऑप्शन भी है, या आपने कोई क्लासिफिकेशन बना रखी है वो लेना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है HSN के लिए भी और GST के लिए भी। GST के लिए भी अगर मैंने GST ऑलरेडी सेट किया हुआ है कंपनी लेवल पे या आइटम लेवल पे, तो मैं यहाँ पे चुनूंगा एज पर कंपनी या ग्रुप। लेकिन अगर यहाँ पे आपने कोई टैक्स रेट स्पेसिफाई कर दिया तो आप भी जानते हैं और मैं भी कि फिर ये कहीं पे भी टैक्स रेट सेट किया हो किसी के टैक्स रेट को नहीं मानता, ये लेजर के अकॉर्डिंग काम करता है। फिर यहाँ पे अगर टैक्स रेट मैंने कोई भी दे दिया तो सारे आइटम जितने सेलेक्ट करोगे सब पे वही टैक्स लगेगा जो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। लेकिन हर एक आइटम या गुड्स में या सर्विस में जो भी मैंने आइटम सेट किए हुए हैं रेट, मैं चाहता हूं वही अप्लाई हो, तो आप यहाँ पे भी एज पर कंपनी या ग्रुप लेंगे। और नीचे ऑप्शन है कि टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स लेना है या सर्विस लेना है या फिर कोई कैपिटल गुड्स है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। आगे चलते हैं। फिलहाल मैं आपका क्वेश्चन बता रहा था कि ये अनरजिस्टर्ड पार्टी है, तो इस अनरजिस्टर्ड पार्टी को हम कुछ सेल कर देते हैं, टी-शर्ट्स ही सेल कर देते हैं, और वो भी 40 और 600 के अकॉर्डिंग मैंने सेल किया। यहाँ पे फिर से कंफर्म कर रहा है कोई टैक्स रेट में चेंजेस हो तो बता दीजिए, हमें कोई चेंज नहीं करना। और यहाँ पे अभी पार्टी अनरजिस्टर्ड है लेकिन टैक्स हमें लगाना है, तो CGST SGST टैक्स लगाया। आप दोबारा देख लीजिएगा, पार्टी रवि एंटरप्राइजेज है, इसका बिल नंबर
0008 है और 1 दिसंबर को हमने ये सेल की है। इसको करने के बाद ठीक है, पहले मैं आपको जीएसटी की रिपोर्ट में इसको दिखा देता हूं। तो डिस्प्ले और डिस्प्ले में स्टैच्यूटरी रिपोर्ट, वैसे रिपोर्ट में आपको अलग से समझाऊंगा पूरा भी, लेकिन फिर भी इस बिल को देखते हैं। यहाँ के देखते हैं तो आपको मिलेगा जीएसटीआर 1, 2 कहाँ गया, यहाँ पे तो जीएसटीआर 2 आता था, उसके बारे में बताऊंगा आपको, वो नीचे 2 रिकंसिलिएशन में आता है। फिलहाल आप 1 में आइए, और 1 में आने के बाद यहाँ पे मैं इसको यस करता हूं, तो ये कुछ अपडेट कर रहे हैं। और हमारी एंट्री कौन से मंथ की है, दिसंबर की, तो यहाँ पे दिसंबर का पीरियड सिलेक्ट करते हैं, ये मैंने सिलेक्ट किया। ये अभी आपके सामने जीएसटीआर 1 आ गया है। अच्छा, ये जीएसटीआर 1 कौन से रजिस्ट्रेशन का है, ये दिल्ली की सेल्स का जीएसटीआर 1 है या हरियाणा की सेल का जीएसटीआर 1 है? ये अभी ऊपर क्या लिखा है, ऑल रजिस्ट्रेशन, यानी ये जीएसटीआर 1 अभी जो शो कर रहे हैं ये कंप्लीट जीएसटीआर 1 है। सेल चाहे वो दिल्ली की हो चाहे वो हरियाणा की, ये जीएसटीआर 1 आपका दोनों उसका है। हम यहाँ पे फिलहाल राइट साइड में F3 बताया था, यहां से दिल्ली सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ओनली दिल्ली का ही जीएसटी का ही आपका जीएसटीआर 1 आपको शो करेगा। और अभी अभी जो पार्टी जिसको सेल की है, आप भी जानते हो वो अनरजिस्टर्ड थी B2C, तो B2B यहाँ दिखा रहे हैं, B2C स्मॉल लार्ज दिखा रहे हैं। लार्ज कब होता है, लार्ज होता है जब 2.5 लाख से ऊपर का बिल हो B2C का, और इंटर स्टेट पार्टी हो, यानी दूसरी स्टेट की पार्टी हो और 2.5 लाख से ऊपर का बिल हो। लेकिन जब हम नीचे जाते थे तो B2C स्मॉल दिखता था, वो कहाँ गया, वो है अभी भी, वो नीचे है। नीचे क्यों, जैसे आपने पोर्टल पे देखा होगा जब हम रिटर्न भरते हैं वो अलग दिखता है नीचे, तो इसमें भी अब इन्होंने अलग ही कर दिया, नीचे B2C स्मॉल नीचे आएगा। और इसके अंदर आप देखेंगे कि अभी 5% की सेल हुई है, और ये कोई और नहीं, ये रवि है जो कि अनरजिस्टर्ड पार्टी थी। ठीक है, अब यही जो पार्टी है हमारी अनरजिस्टर्ड, ये पार्टी मान लीजिए 10 दिसंबर से रजिस्टर्ड हो गई है। 10 दिसंबर से इस पार्टी के पास जीएसटी नंबर आ गया है, तो क्या होगा अगर इस पार्टी के लेजर में हम ऑल्टर करते हैं, तो क्या उसकी वजह से इसकी लास्ट ट्रांजैक्शन पे भी कोई असर पड़ेगा, तो वो हमें मेन चेक करना है। क्योंकि जब से एप्लीकेबल हुआ है जीएसटी नंबर, उसी दिन से होना चाहिए इसकी डिटेल में चेंजेस। तो राइट साइड में यहाँ पे जब हम इसकी डिटेल एंटर करते थे तो अभी तक हमने इसको ले रखा था अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर, लेकिन अब हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे रेगुलर, और इसका जो भी जीएसटी नंबर है अभी मैं अपने पास से ही डाल रहा हूं, तो इसका जो भी जीएसटी नंबर हो वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। और सेव करने के बाद आपको लग रहा होगा कि सेव करते ही इसकी लास्ट ट्रांजैक्शन जो हुई थी वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि वो तो B2C की थी, तो B2C की थी तो क्या वो ट्रांजैक्शन भी आपकी B2B में चली जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि इस डेट से पहले ये B2C में आता था, तो वो ट्रांजैक्शन B2C में ही रहेगी, और अब जीएसटी नंबर है तो ये ट्रांजैक्शन B2B में रहेगी। इसको मैं जैसे ही सेव करने की कोशिश करूंगा, ये एक नया ऑप्शन दे दिया है इफेक्टिव डेट का। ये इफेक्टिव डेट का ऑप्शन आपको लेजर में ही मिलेगा, आपको आइटम में मिलेगा, आपको कहीं पे भी कोई भी सेटिंग्स चेंज करते हैं, चाहे वो लेजर की सेटिंग हो, चाहे वो आइटम की सेटिंग हो, चाहे वो ग्रुप की सेटिंग हो, कहीं पे भी कोई भी चेंजेस करते हैं, चाहे वो जीएसटी नंबर से रिलेटेड सेटिंग्स हो, जब भी चेंज करेंगे आपसे पूछेगा कि इफेक्टिव डेट क्या रहेगी आपकी रिवाइज्ड जीएसटी डिटेल के लिए। और डेट भी देखिए क्या क्या दिखा रहा है, एक मेरा अभी जो डेट मैंने ले रखी है, एक मेरी लास्ट एंट्री की डेट, एक मेरे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जो डेट आ रही है यानी 2 मार्च, और एक डेट है कल की डेट, और इन चारों में से कोई भी नहीं लेनी तो उसके लिए है न्यू इफेक्टिव डेट। और न्यू इफेक्टिव डेट मुझे क्या रखनी थी, 10 दिसंबर। तो ये चेंजेस जो होगा 10 दिसंबर से ही होगा। अब मैं अगर इसको एक सेल और करता हूं, जो कि मैं आपको अभी करके दिखाता हूं, ठीक है, उसी रजिस्ट्रेशन वाले में कर रहा हूं दिल्ली में, ताकि आपको डिफरेंस दिखाई दे
डिफरेंस पता चल सके। इसको हम कुछ एसी सेल कर देते हैं। वैसे तो हमारे पास नेगेटिव है, पर कोई बात नहीं, जाने दो नेगेटिव। ये मैंने इसको कर दिया। ये बिल मेरा B2B का बिल है, तो ये B2B के उसमें आना चाहिए। और डेट कौन सी है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 11 दिसंबर, क्योंकि अगर मैंने 10 दिसंबर से पहले सेल की अगर इस पार्टी को, तो ये B2C में ही रहेगा। लेकिन अगर 10 दिसंबर के बाद मैंने इसको सेल की, तो ये मेरा रहेगा B2B में, क्योंकि मैंने इसमें चेंजेस किया है GST नंबर में इसका, और वो भी कौन सी डेट से, 10th of दिसंबर से। इसको सेव करते हैं और इसके अभी ई-वे बिल हम नहीं बना रहे, नो करते हैं और देखते हैं। तो डिस्प्ले के बाद GST रिपोर्ट। वैसे आप गो टू की हेल्प ले सकते हैं और लेनी भी चाहिए, क्योंकि गो टू बटन बनाया इसलिए कि फास्ट हम एक्सेस कर सकें। ये कौन से मंथ का है, ये है दिसंबर मंथ का। और दिसंबर मंथ में कौन से रजिस्ट्रेशन में देखना है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन, तो F3 यहाँ पे आप करिएगा। और यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शन में से एक ट्रांजैक्शन आपको रवि की अभी यहाँ पे मिलनी चाहिए फिलहाल। अगर नहीं मिल रही है तो यानी कि उसका अभी कोई ना कोई मिसमैच होगा, वो हमें चेक करना पड़ेगा। फिलहाल इसकी एक ट्रांजैक्शन जो थी नीचे, वो अभी भी यहाँ पे पुरानी वाली दिखा रहा है, यानी कि जब ये अनरजिस्टर्ड होता था तो वो ट्रांजैक्शन हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं। एक बार अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में चेक कर लेते हैं कि अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में तो वो ट्रांजैक्शन नहीं आ रही है हमारी। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं, और क्या दिखा रहे हैं, ये कह रहा है मिसमैच है किसमें, GST रजिस्ट्रेशन डिटेल में, पार्टी और ट्रांजैक्शन के बीच में। तो लेकिन हमें पता है कि ये गलती नहीं है, हमें पता है कि ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ से इसको क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट होने के बाद ये ट्रांजैक्शन आपको जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अभी फिलहाल ये इसमें आ गई, क्योंकि एक्सेप्ट हमने जो इसको किया, एक सेकंड रुकिएगा, कहाँ गई वो एंट्री, ज्यादा ही जल्दी कर दी उसको एक्सेप्ट करने में, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। एक सेकंड, दिल्ली का ही रजिस्ट्रेशन नंबर है ना ये, हरियाणा के उससे तो नहीं हो गई है। पार्टी का नेम क्या था, रवि एंटरप्राइजेस। एक सेकंड, इस ट्रांजैक्शन को एक बार दोबारा कर रहा हूं फिर से। तो हम यहाँ पे थे, यहाँ पे हम आते हैं और डेट हमने क्या किया था ना, एक्चुअली पहले हमने डेट ले ली कुछ और, फिर हमने एंट्री के बीच में ही डेट ले ली कुछ और, इस वजह से भी गड़बड़ हो जाती है। तो आप ऐसा कभी ना करें, अगर कोई ट्रांजेक्शन करते करते कोई चेंजेस करते हैं तो बीच में उसको करने की बजाय आप बैक जाके उसको दोबारा से उस ट्रांजेक्शन को किया करें। तो फिलहाल यहाँ पे अभी हम रवि एंटरप्राइजेस सेलेक्ट करते हैं और टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी इसको हम करते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं क्या, विंडो AC 6, ये रेट यही है। अच्छा 28 वाला रेट है, ठीक है। मैं 5% पे माइंड था, मेरा ध्यान था, ये हो गया। अच्छा ये फिलहाल हमने एक चीज और देख लेना, जब रवि यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ना पार्टी की डिटेल आती है, इसमें भी नीचे देख लेना क्या यहाँ पे इसका GST नंबर दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। अगर यहाँ पे नहीं दिखा रहा तो यानी कि हमारी मिस्टेक है, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना होता है। सेव कर देते हैं और पूछ रहे हैं कि आपको ई-वे बिल बनाना है, तो ई-वे बिल अभी नहीं बनाना है। 11 तारीख की डेट है जो हमने ये एंट्री की है। तो इस बार मैं सीधा गो टू से चलता हूँ, GSTR1 सीधा हम यहाँ से ओपन करते हैं। अच्छा यहाँ पे GSTR1 का रिकंसिलेशन का ऑप्शन भी है, लेकिन इसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे आते हैं और डेट कौन सी थी, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। और यहाँ पे 5 ट्रांजेक्शन है, ये टोटल ट्रांजेक्शन है सभी। अभी इस 5 में देखो हमारे पास रवि यहाँ पे उसकी भी होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको स्पेशल उसकी देखनी है दिल्ली रजिस्ट्रेशन की, तो आपको क्या बताया था, F3 करेंगे, ठीक है। और ये जो ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं, अब इसके अंदर अभी भी अगर वो एंट्री नहीं आ रही है तो फिर से आई थिंक चली कहाँ जाती है वो एंट्री,
जगत सर सुन रहे हो? नेहा आपको नजर आ रहा है कहीं पे कुछ? मुझे तो सब कुछ सही लग रहा है। नॉट रिलीवेंट पे तो नहीं चली गई? नॉट रिलीवेंट पे तो जा नहीं सकते। रवि एंटरप्राइजेज फिक्स ट्रांजेक्शंस हैं, ये रही। इसमें रवि एंटरप्राइजेज की एक एंट्री आ रही है, वो भी 11 दिसंबर को। तो यानी कि यहाँ तो दिखा रहा है रेडी फॉर एक्सपोर्ट में आ रही है वो ट्रांजेक्शन, और कोई अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में भी नहीं है। अगर कोई मिस्टेक होती तो यहाँ पे दिखाई। सर रवि के B2B में रवि का हेड खोलिए सर, रवि का हेड 2 ट्रांजैक्शन है। क्या कह रहे हैं आप? B2B में रवि का जो हेड है ना वो खोलिए, 2 ट्रांजैक्शन है वाउचर काउंटिंग, उसमें दोनों एक साथ, क्योंकि हेड एक ही बार लेता है GST नंबर के साथ। आप B2B कह रहे हैं ना? B2B तो मैंने ओपन कर लिया एक्चुअली। हाँ तो वाउचर क्वांटिटी देखिए ना, वाउचर क्वांटिटी 2 है, काउंट वाउचर काउंट 2 ये है, रवि एंटर करेंगे 2। ये रवि ट्रेडर है एक्चुअली, वो रवि एंटरप्राइजेस था। सर दोनों ही आ रहे हैं। ओके समझ में आ गया, गलती मैंने क्या की है। GST रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है हाँ जी हाँ दोनों। जी हाँ जी। म्यूट करिए एक बार, बहुत शोर हो रहा है। ठीक है। हाँ जी देखिए, आज एक गलती और पता चल गई। हम चाहे प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस के टाइम पे भी 2 पार्टी का GST नंबर गलती से भी सेम नहीं डालना। सबसे बड़ी गलती मैंने यही कर दी। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, एक नया GST नंबर बना रहे हैं पार्टी का, नई पार्टी है तो कोई बात नहीं चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यानी कि जो रवि एंटरप्राइजेज है और रवि ट्रेडर है, मेरे पास दोनों का ही GST नंबर मैंने सेम ले लिया, इसीलिए वो कॉमन माना जाएगा। चाहे उसके नेम आप कितने भी बना दे, लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन वो एक ही में शो करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मिला जुला के जो हमारी जो मिस्टेक थी, ऐसी ऐसी मिस्टेक जल्दी से ढूंढने से मिलती नहीं है, जब हमारे पास सपोर्ट में कॉल आती है इसको ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो यही चीज आप ध्यान रखिएगा। अब हमारी एंट्री हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए अब इसमें 5 ट्रांजेक्शन है, जो ये इसमें से दिल्ली की। तो इसमें जो रवि है, एक एंट्री तो एक तरह से कह सकते हैं कि B2B में आ रही है, और ये B2B में क्यों आ रही है? क्योंकि उसके पास GST नंबर आ गया। लेकिन इसकी एक ट्रांजैक्शन रवि उसकी एंटरप्राइजेज की अभी भी नीचे किस में आ रही है? B2C स्मॉल में आ रही है, वो भी 5% में। क्यों आ रही है? क्योंकि उस टाइम तक इसके पास GST नंबर नहीं आया था। अच्छा एक बात और, मेरे पास जो ये अभी आ रहा है GSTR1, अगर मैं इस GSTR1 को एक्सपोर्ट करूं तो मेरे पास दिल्ली का GSTR1 एक्सपोर्ट होगा या हरियाणा का GSTR1 एक्सपोर्ट होगा? तो मैं आपको बता दूं, जब आप यहां से एक्सपोर्ट करेंगे, प्लीज ये ड्राइंग ना करें, कोई भी ड्राइंग करे। हाँ, तो यहां से हम एक्सपोर्ट जब करेंगे और यहां से हम सिलेक्ट करेंगे करंट, तो करंट में आप देखिए फिलहाल यहाँ पे अभी जो फॉर्मेट है, राइट साइड में आपको फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है। ये रिटर्न फॉर्म एक्सपोर्ट नहीं हो रही, ये रिपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है। लेकिन आपको क्या एक्सपोर्ट करना है? आपको रिटर्न एक्सपोर्ट करनी है, तो एक्सपोर्ट में आपको जाना है GST रिटर्न में। पहले राइट साइड में बटन आता था ना एक्सपोर्ट रिटर्न, तो वो रिटर्न के लिए होता था, और ऊपर से एक्सपोर्ट नॉर्मली रिपोर्ट्स के लिए होता था। अब यहाँ पे आके आपको जाना पड़ेगा GST रिटर्न में, और GST रिटर्न में ये देखिए, ये GSTR1 में ही ऊपर आ रही है दिल्ली की डिटेल और नीचे आ रही है हरियाणा की डिटेल। मतलब एक ही GSTR1 में जब एक्सपोर्ट करेंगे तो दोनों एक्सपोर्ट हो जाएंगी, 2 JSON फाइल बनेंगी, एक बनेगी दिल्ली के लिए और एक बनेगी हरियाणा के लिए। ठीक है, यहां से अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूं तो ठीक है, फिलहाल मैं इसको एक्सपोर्ट अभी नहीं कर रहा हूं। दूसरा आपको एक पॉइंट और बता दूं, अगर हम ई-वे बिल भी बना रहे हैं, अगर हम टैली से ई-वे बिल भी बना रहे हैं, तो उस केस में भी ऐसा ही होगा। जब हम यहां से एक्सचेंज में सेंड फॉर ई-वे बिल में जाएंगे, और अभी फिलहाल यहाँ पे हमारी जो डेट है वो मैं दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने ना मार्च के मंथ में अभी एक वो बनाया था, ई-वे बिल के लिए एंट्री पास की थी। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये दिखा रहा है ना, ये पेंडिंग दिखा रहा है इसका ई-वे बिल, ये दिल्ली रजिस्ट्रेशन का है। ओके,
अगर आपने हरियाणा से भी कोई बनाया होता तो उसका भी यहाँ पे नीचे दिखाता, पहले दिखाता दिल्ली के जितने पेंडिंग है, फिर दिखाता हरियाणा के जितने पेंडिंग है। और जब नीचे से एक्सपोर्ट हम करते तो एक्सपोर्ट करते टाइम पे दो फिर से जीएसएन फाइल बनती, एक ई वे बिल की बनती आपकी दिल्ली रजिस्ट्रेशन के लिए, एक ई वे बिल की फाइल बनती हरियाणा के लिए। और अगर आपके पास ई वे बिल का लॉगिन आईडी पासवर्ड है, एपीआई यूजर आईडी पासवर्ड बोलते हैं, तो जब आप यहाँ पे जाके राइट साइड में सेंड बटन होता है, तो या तो ऑप्शन होता है कि आप पर्टिकुलर एंट्री को सिलेक्ट करें और सेंड पे क्लिक करें। तो मैंने अभी जो मैंने सिलेक्ट किया है ये दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, तो मैं जब सेंड पे क्लिक करूंगा तो आपसे आईडी पासवर्ड मांगेगा, ये ई वे बिल लॉगिन का एपीआई का, तो आपको दिल्ली के लिए ही जो आपके पास जीएसटी का लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो आपको एंटर करना है। और जब हरियाणा वाले से करेंगे तो हरियाणा का करना है, या फिर इकट्ठा एक साथ सारे करेंगे तो वो आपसे पूछेगा, कंफर्म करेगा कि ये पहले दिल्ली का बताइए आपका यूजर नेम पासवर्ड क्या है, फिर हरियाणा का बताइए क्या यूजर नेम पासवर्ड क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक ट्रांजैक्शन मुझे और दिखानी है जो मुझे लगता है मेरे पास ये जो दो जीएसटी नंबर है ना, कभी कभी हम स्टॉक ट्रांसफर करते हैं। हमारे पास मान लीजिए दिल्ली की ब्रांच से हमें अपना कुछ स्टॉक ट्रांसफर करना है अपनी दूसरी ब्रांच में, यानी कि हरियाणा में। तो अभी तो मेरे पास कंपनी अलग अलग है ही नहीं, कंपनी एक ही है। तो एक ही कंपनी में मुझे दिल्ली वाले रजिस्ट्रेशन से तो दिखाना है अपना आउटवर्ड सप्लाई, और हरियाणा में क्या दिखाना है, इनवर्ड सप्लाई। और फिर मैं ये दिखाऊंगा कि प्रॉफिट लॉस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो भी देखना है हमें। तो उसके लिए मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस आपके लिए करके रखी हुई है ताकि आपका टाइम सेव हो। तो वो आपको मैं दिखा देता हूं। पहले यहाँ पे हमने एक एंट्री पास की हुई है, नीचे आप देखिए ये है सेल की। इसमें मैंने अपनी एक पार्टी बनाई, एक मतलब ब्रांच बनाई। उस ब्रांच का क्या नाम रखा, चौधरी एंटरप्राइजेज, ये मेरी कंपनी का ही नाम है। और कौन सी ब्रांच चाहिए, हरियाणा। और इसको कौन से हेड में रखा, ब्रांच डिवीजन। इसमें राइट साइड में हरियाणा का पूरा एड्रेस लेने के बाद यहाँ पे मैंने हरियाणा का ही जीएसटी नंबर क्या कर दिया, इसमें सेट कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने एक सेल का लेजर बनाया जिसका नाम रखा स्टॉक ट्रांसफर टू हरियाणा। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, आप इसका नाम ब्रांच ट्रांसफर आउटवर्ड जो भी आपको रखना चाहे रख सकते हैं। इसको रखना अंडर में सेल के ही होता है। ठीक है, और इसमें जीएसटी एप्लीकेबल होगा, सीधी सीधी बात है। मेरी दूसरी ब्रांच में जाएगा तो जीएसटी नंबर तो डिफरेंट है, तो जीएसटी तो एप्लीकेबल होगा ही। और नीचे एज पर कंपनी हमने इसको रखा है क्योंकि वो तो अलग अलग आइटम का अलग अलग टैक्स रेट हो सकता है। फिर मैंने यहाँ पे एलजी स्टेबलाइजर लिया, 10 क्वांटिटी मैंने एक तरह से ट्रांसफर कर दी जीएसटी लगा के। कहां से, दिल्ली से। ऊपर आप दिल्ली की सीरीज भी देख सकते हो। ठीक है, और अब दूसरी जो एंट्री मैंने की है वो मैंने की है परचेज की। यहाँ पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन टाइप आप देख सकते हैं क्या है, हरियाणा रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, इसमें मैंने एक पार्टी बनाई, इसमें कंपनी फिर से बनाई, उसका मतलब लेजर चौधरी एंटरप्राइजेज, और क्या लिखा, दिल्ली, यानी ये वो दिल्ली वाली पार्टी है जहां से हमारे पास माल आता है। और इसको फिर से हमने ब्रांच डिवीजन में रखा है। तो एक तरह से हमने दो बना ली, एक चौधरी एंटरप्राइजेज हरियाणा, एक चौधरी एंटरप्राइजेज दिल्ली, और दोनों को किसमें रखा, ब्रांच डिवीजन में। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लेजर बनाया स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली। इसका नाम आप ये भी रख सकते हैं, ब्रांच ट्रांसफर इनवर्ड, या जो भी आप डालना चाहें। ठीक है, सेम जैसे पर सेल के अंदर हमने इसमें कॉन्फ़िगरेशन की थी, ऐसे ही इस वाले लेजर में भी हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है, अंडर में रखना है परचेज के। ठीक है, और इसमें स्टेबलाइजर जैसे उसमें हमने आउटवर्ड यानी सेल किया था, इसमें हमने परचेज किया, रेट मेरा सेम ही है, जीएसटी उतना ही रहेगा। तो एक तरह से एक एंट्री हो गई सेल की, तो दूसरी एंट्री हो गई मेरी परचेज की। ठीक है, आप चाहें तो इसे जीएसटीआर 1 और उसमें देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस में Alt प्लस F1 करके देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं, अच्छा ये जो रिपोर्ट आती है ना प्रॉफिट लॉस की, ये कंबाइंड आ रही है। ठीक है,
ये मेरी टोटल ओवरऑल है दोनों रजिस्ट्रेशंस की। तो इस हिसाब से देखें तो एक जगह से कम हुआ, एक जगह से यानी कि एक जगह प्लस हुआ, एक जगह माइनस हुआ, एक जगह सेल हुई, एक जगह परचेज हुई। तो टोटल मेरा अगर देखें तो कोई इफेक्ट पड़ेगा उस पर? नहीं। तो वही यहाँ पे देखिए कि राइट साइड में आपको दिखा रहा है सेल में स्टॉक ट्रांसफर टू हरियाणा 60,000 और लेफ्ट साइड में दिखा रहा है स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली 60,000। तो इस तरह से आप ब्रांच ट्रांसफर भी इसमें कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको सिंपल देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे किया, वाउचर नंबरिंग कैसे की, किस तरह से इसमें एंट्री पास होगी, ये सब मैंने आपको बता दिया। कोई भी चेंजेस होगा ये मैंने आपको बताया, चाहे किसी भी तरह का चेंज हो, ठीक है, किसी पार्टी में हो, किसी टैक्स में हो, कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस किया, मान लो एक ये लेजर ही है, इसके अंदर भी आपने कोई टैक्स चेंज किया तो सेव करते टाइम पे ऐसे ही सेव नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर जैसे ये तो मान लीजिए एक पार्टी ले लेते हैं, यहाँ पे पार्टी है माथुर कलेक्शन, वो तो खैर जीएसटी का लेजर था, कॉमन होता है, उसके अंदर नहीं। यहाँ पे हम कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, जीएसटी से रिलेटेड चेंजेस की बात कर रहे हैं। जैसे ये है माथुर कलेक्शन और इस माथुर कलेक्शन का अब यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है आगे से, तो हम अनरजिस्टर्ड करते हैं और इसका जीएसटी नंबर यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो जब भी चेंजेस करोगे तो डेट जरूर आएगी, इफेक्टिव डेट आपसे जरूर पूछेगा, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है इससे, ठीक है। इतना सब बताने के बाद हम अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एक फिल्टर के ऊपर। फिल्टर एक ऑप्शन है, आप भी जानते हैं कि हमारे पास जो डे बुक होती है और यहाँ पे डे बुक हो, चाहे ट्रायल बैलेंस है हो, चाहे कोई भी रिपोर्ट हो, ये सारी ट्रांजेक्शन है, हमें इनमें से फिल्टर करना होता था। तो फिल्टर करने के लिए देखिए, मान लीजिए मैं सारी सेल की ट्रांजेक्शन देखना चाहता हूं, तो वो ऑप्शन तो पहले भी था, राइट साइड में वाउचर टाइप में गए और यहां से मैंने सिलेक्ट किया सेल, तो मुझे सारी ट्रांजेक्शन कौन सी दिखाएगा? सेल की। आपको बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिखाता हूं अब मैं, ठीक है। ये इतनी सारी ट्रांजेक्शन है जो आप देख रहे हो, मैं एक बार फिर से इसको खोलता हूं। इतनी सारी ट्रांजेक्शन है। अब इतनी सारी ट्रांजेक्शन में मान लो मुझे वो सारी ट्रांजेक्शन देखनी है जिनका नाम रवि है, कहीं में भी किसी भी लेजर में उसका नाम रवि आया हो और मुझे वही सारी ट्रांजेक्शन फिल्टर करनी है। तो पहले आपको याद है क्या क्या करना पड़ता था? ओल्ड F12, फिर उसके अंदर काफी सारी चीजें चेंजेस करनी पड़ती थी। अब मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताऊं, राइट साइड में देखिए क्या आ रहा है, अप्लाई फिल्टर। अप्लाई फिल्टर की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल F। यहाँ पे आप बस नाम डाल दो, आपको क्या देखना है, चाहे वो आइटम का नाम हो, चाहे वो पार्टी का नाम हो, चाहे वो उसकी नरेशन के अंदर रवि हो, कहीं पे भी रवि मिल गया ना उसको इन ट्रांजेक्शन में, उसी को उठा लेगा और उसी को फिल्टर कर देगा, ठीक है, कहीं से भी हो। और तुम्हें ये इसकी डिटेल प्रॉपर तरीके से देखनी है तो राइट साइड में फिल्टर डिटेल का ऑप्शन भी है, इसमें ये दिखाएगा फिलहाल इसने ये किसको सर्च किया है, रवि ट्रेडर। वैसे तो 4 रवि हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर होता है ना ये उसी को मेन करता है, ठीक है। ये चीज हो गई। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे तो वो सारी ट्रांजेक्शन दिखा दो जो सेल्स की हो, तो अब आपको वाउचर टाइप में आ जाने की जरूरत नहीं है, अब सिंपल अप्लाई फिल्टर सेल्स, एंटर, साइज सेल्स की ट्रांजेक्शन आ गई। आप कहते हो मुझे तो वो सब ट्रांजेक्शन दिखा दो जिनका अमाउंट 25,200 हो, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आए 25,200, एंटर, वो एंट्री आपके सामने फिल्टर होकर आ जाएगी अपने आप, ठीक है। और फिल्टर डिटेल पे जब जाएंगे तो थोड़ी और डिटेल दिखाएगा उसकी कि 25,200 सर्च किया है, एक्चुअली एक लेजर है रवि एंटरप्राइजेस का, उसको ये फाइंड किया है इसने, और इस पे एंटर करेंगे तो एंटर नहीं दिखाएगा, डिटेल यही तक की दिखाएगा, ठीक है। और क्या क्या ऑप्शन है और दिखाता हूं। अप्लाई फिल्टर में जाने के बाद मल्टी फिल्टर का ऑप्शन भी दिया है, मतलब थोड़ा एडवांस फिल्टर। मल्टी फिल्टर में हम मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन मतलब जैसे यहाँ पे मैं कहता हूं कि मुझे वो सारी ट्रांजैक्शन देखनी है जिसमें जिस लेजर का नाम क्या हो, कंटेनिंग में डाल देता हूं रवि, जिसमें लेजर के नाम में क्या आया हो, रवि। और साथ साथ कंडीशन खत्म नहीं हुई है, मैं कहता हूं एंड, एक होता है एंड, एक होता है और।
एंड में क्या होता है, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, और में क्या होता है, कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो एंड में मैं कहता हूं जो अमाउंट है ना, अमाउंट, कौन सा अमाउंट, लेजर अमाउंट ही होगा शायद, अमाउंट कहाँ है वैसे, हाँ लेजर अमाउंट ही होगा, ठीक है। तो इसको इक्वल टू कितना था, 22,000, 22,200 था ना पक्का, नहीं 22 नहीं था उसे, 25,200 था शायद। अगर ये कंडीशन दोनों मैच करेंगी तो वो अपने आप फिल्टर करके आपको दे देगा। ये देखो फाइंड होके आ गई, इसके नाम में भी रवि आया है और अमाउंट भी इसका 25,200 है। तो ये इस तरह से एडवांस फिल्टर आप कर सकते हो। फिल्टर के कई तरीके हैं इसमें। अच्छा, डिटेल में क्लिक करने से इसने इसकी डिटेल भी दिखा दी है, ठीक है, कि दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसने फाइंड किया है। फिलहाल अप्लाई फिल्टर में आप खुद करके देखेंगे, थोड़ा जब ज्यादा आपको पता चलेगा। एडवांस फिल्टर का ऑप्शन भी है। एडवांस फिल्टर में यहाँ पे देखिए इतने सारे कंडीशंस हैं। यहाँ पे आपको जर्नल डिटेल के अकॉर्डिंग सर्च करना है, यानी आपको उसको वाउचर नंबर याद है, या फिर आपको नरेशन है कोई, वो नरेशन आपको याद है, वो आप टाइप करके सर्च करना चाहते हैं, या कोई डेट है, उस डेट की ट्रांजैक्शन फिल्टर करना चाहते हैं, या लेजर वाइज फिल्टर करना चाहते हैं, या आइटम वाइज फिल्टर करना चाहते हैं। मतलब सारे पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं। जिस तरीके से भी आपको फिल्टर करना हो उस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं। जैसे स्टॉक आइटम नेम, मैं कहता हूं टी शर्ट अगर होगी तो ये टी शर्ट वाला आइटम आ गया, यहाँ नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो सेल है ना, ये किसकी आपको पता है, ये टी शर्ट की ही है। शिफ्ट एंटर में करूंगा तो और डिटेल आ जाती है। सेल पे जाके शिफ्ट एंटर करूंगा तो उसके अंदर क्या सेल हुआ है वो भी आपको दिखा देता है, ठीक है। वैसे इतनी जरूरत नहीं थी, आप फिल्टर डिटेल पे जाते तो भी आपको डिटेल दिखा देता, लेकिन अब मैं उल्ट एंटर कर चुका हूँ, शिफ्ट एंटर, तो अब इसकी जरूरत नहीं है। तो ये रहा फिल्टर। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और बची, लास्ट एंड फाइनल, वो है रिकंसलेशन, टू ए रिकंसलेशन। मेरे पास मेरे सिस्टम में एक फाइल रखी है जो मैंने पोर्टल से डाउनलोड की है, GSTR2A। GSTR2A आप देखेंगे डाउनलोड में ये रहा, ये एक JSON फाइल है लेकिन अभी जिप फॉर्मेट में है, और इस फाइल को मैं इंपोर्ट करना चाहता हूं अपनी टैली में, और देखना चाहता हूं क्या मैच हो पाती है नहीं हो पाती है, कितनी ट्रांजैक्शन मैच होती है, कितनी नहीं होती हैं, और नहीं होती हैं तो किस वजह से नहीं होती हैं, किस तरह से उनको हम मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम कहां जाएंगे, डिस्प्ले, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट, GST रिपोर्ट। अब 2 तो यहाँ पे मिलेगा नहीं। अच्छा, 2 से ऊपर एक चीज और छूट गई थी, ट्रैक GST रिटर्न एक्टिविटी। यहाँ पे अभी तक सारी एक्टिविटी दिखाता रहेगा कि जिस मंथ में आपने जो भी चेंजेस किए हो। जैसे दिसंबर मंथ में देखो क्या दिखा रहा है, GSTR1 में क्या आपने अभी तक इसको एक्सपोर्ट किया है, तो लिखा है पेंडिंग फॉर एक्सपोर्ट, अभी तक एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो ये सब डिटेल आपको दिखाता है इसमें। खैर हम वहां नहीं जा रहे थे, वापस बैक करो। हम जा रहे थे नीचे, कहाँ पे, टू ए रिकंसिलेशन पे। यहाँ आते हैं, और ये कौन से मंथ की हम बात कर रहे हैं, दिसंबर की, तो दिसंबर मंथ लेते हैं। फिलहाल वैसे मैंने ना पहले से ही इंपोर्ट की हुई है, पर मैं दोबारा करके दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। फिलहाल जो इंपोर्ट करी हुई है उसमें दिखा रहा है कि टोटल 10 है जो अभी अनरिकंसाइल है, जिसमें से कि 1 तो मिसमैच है, और 3 एंट्री ऐसी हैं जो मेरी बुक में तो अवेलेबल है, वो अभी पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है 2 की, और कुछ 5 ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो पोर्टल पे तो हैं, वो मेरे सिस्टम में अपडेट नहीं है, और 1 ट्रांजैक्शन ऐसी है जो मिसमैच कर रही है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको दोबारा इंपोर्ट कर रहा हूं, तो इंपोर्ट में जाएंगे, यहां से GST रिटर्न में जाएंगे, और ये दिल्ली का GST नंबर है, 2A में इंपोर्ट कर रहा हूं, लोकेशन मुझे देनी होगी, ठीक है। ये मेरी फाइल रही जो मेरी फाइल डाउनलोड के फोल्डर में रखी हुई थी। इसको हम एंटर करते हैं, और एंटर करते ही क्या दिखा है, टोटल ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुई है कितनी, 7 ट्रांजैक्शन इंपोर्ट हुई है टोटल कितनी, 7। एंटर किया। फिलहाल यहाँ पे, हाँ जी, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। कार्तिक जी बोल रहे हैं कि एक बार इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करके दिखाइए।
ओके, तो हम यहां से सबसे पहले 2A रिकंसिलिएशन में आए। मैंने अपना पीरियड सेलेक्ट किया, बंद करो। म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो यहाँ पे हम आए, यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया था, इंपोर्ट, और क्या इंपोर्ट, जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन सा है मेरा, दिल्ली का, जिसके अंदर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं 2A। यहां से आपको पाथ सिलेक्ट करना होता है कि मेरी फाइल जो है वो कहाँ पे है, वो डाउनलोड में है। ये मेरी फाइल रही नीचे। पहले तो मैं क्या करता था ना, इस जिप फाइल को अनजिप करता था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसे अनजिप करें और जेएसएन फाइल ही सिलेक्ट करें। आप पूरी जिप फोल्डर को उठा सकते हैं, ये अपने आप इंपोर्ट कर लेगा। मैं इसी को सीधा लेता हूं और इंपोर्ट करता हूं। फिलहाल ये क्या दिखा रहा है, अभी टोटल कह रहा है कि 1 ट्रांजैक्शन ऐसी है जो मिसमैच है। पहले इसी को देख लेते हैं, ये ओपन करते हैं। इसमें यहाँ पे अभी वाउचर नंबर इसका बिल्कुल सही है, अच्छा डेट भी सही है, सब कुछ सही है। तो मिसमैच किस वजह से है, एक बार देखते हैं इसको आखिरी में चल के। कोई बैलेंस तो नहीं है, कोई वैल्यू हो जिस वजह से ये कर रहा हो। एक्चुअली बात क्या होगी ना, इस फाइल को मैं पहले ही इंपोर्ट कर चुका था आपके सेशन से पहले, और मैच भी हो गई थी। मैंने इसको अपनी मर्जी से, राइट साइड में बटन आया था जीएसटी स्टेटस, इसको मिसमैच में डाल दिया था। नहीं तो अदरवाइज ये फाइल जो थी ना, ऑटोमेटिकली पहली बार में ही मेरी रिकंसाइल हो गई थी। ठीक है, फिलहाल अगर आपको लगता है कि ये मैच होनी चाहिए और कोई भी वैल्यू इसमें ऐसी नहीं है जो मैच नहीं हो सकती, तो आप क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन में आने के बाद राइट साइड में बटन है सेट जीएसटी स्टेटस, क्या करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा एक्सक्लूड, मिसमैच या रिकंसाइल। तो क्या लें यहाँ पे इसको, रिकंसाइल। तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ से क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी और रिकंसाइल में आ जाएगी। जैसे ही मैंने बताया, ये मैंने खुद से स्टेटस हटा रखा था, वरना ये ट्रांजैक्शन मेरी पहली बार में ही मैच हो जाती। और ये जब मैंने करके देखा था इसको आज मॉर्निंग में, वो उस टाइम मिसमैच एक छोटी सी वजह से नहीं हुआ था। इसका लास्ट में जो बैलेंस था ना, बस वो पॉइंट्स में आ रहा था। तो मैंने क्या किया, इस ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने राउंड ऑफ कर दिया था अपने बिल में। उसके बाद जब दोबारा इंपोर्ट किया तो ये ट्रांजैक्शन मेरी मैच हो गई थी एक ही बार में। इसके अलावा ये कुछ 3 ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं जो मेरी बुक में है। ये ट्रांजैक्शन अभी तक पोर्टल पे नहीं है, तो ये आप मान लीजिए पोर्टल पे नहीं है, तो सीधा सीधा आपको जो इसका आईटीसी मिलना चाहिए ना, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पोर्टल पे नहीं है। तो यानी कि आपको आईटीसी कैसे मिलेगा, तो उस वजह से ये आपका नहीं कर रहे। और देखते हैं कि अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल, यहाँ आते हैं तो ये 5 ट्रांजैक्शन जो दिखा रहा है, कह रहे हैं पोर्टल पे तो हैं, लेकिन ये मेरे सिस्टम में नहीं है। अच्छा, इसमें एक ट्रांजैक्शन है जो ये सबसे पहली ट्रांजैक्शन आपको दिख रही है, इसका वाउचर नंबर क्या है, इसका वाउचर नंबर देखिए, और पार्टी कौन सी है, SJM एंटरप्राइजेस। ठीक है, और इससे ऊपर जो ये ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे भी एक एंट्री है जो ये दिखा रहा है कि मेरे सिस्टम में है SJM एंटरप्राइजेस। अमाउंट सब कुछ सेम हो रहा है, मैच कर रहा है, बट डिफरेंस क्या है, मैंने अपनी जो सिस्टम में एंट्री पास की है, इसमें यहाँ पे क्या लगा रखा है 0022, और जबकि पोर्टल पे जो एंट्री है उसमें यहाँ पे 22 है। ठीक है, तो ये वही ट्रांजैक्शन है। तो आप ऐसी करेक्शंस को पहले ठीक कर लें। ठीक है, प्लीज म्यूट। तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे, देखिए एक ऑप्शन दिखाता हूं आपको, सुनो। आप F11 में जाते हैं, F11 में जहां पे फीचर्स में जाते हैं, एक बार जीएसटी के फीचर में आ जाएंगे, दिल्ली में आते हैं। यहां पे जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं, इन ऑप्शंस में एक ऑप्शन और है जो यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रहा, जो आपका रिकंसाइल में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा, तो आपको पता है कहां से आएगा, F12 से। ये ऑप्शंस बड़े ध्यान से देखिए, इसमें लगता है कोई ऑप्शन ऐसा है जो आपके काम का है रिकंसाइल से रिलेटेड, तो इस ऑप्शन को पढ़िए एक बार। इग्नोर जीरो इफ प्रीफिक्स इन सप्लायर डॉक्यूमेंट नंबर। बस प्रॉब्लम क्या है, वो 00 सप्लायर के इनवॉइस नंबर में नहीं है, वो जो मैंने अपने पास एंट्री पास की हुई है ना,
वो उसमें है, ठीक है। वरना इस ऑप्शन को मैं यस कर दूं, ठीक है, और इसको सेव कर देता हूं, और जब मैं इसको दोबारा मैच करूंगा ना तो ये मेरी मैच हो जाती। अगर मतलब जो ये पोर्टल वाली एंट्री है ना, जो ये अवेलेबल इन पोर्टल, इसमें 0 आगे होता ना अगर, ठीक है, और मेरे पास नहीं होता, तो जो ऑप्शन अभी ऑन किया है वो उस 0 को इग्नोर करके मैच करते। यानी कि अगर यहाँ पे इसमें पोर्टल वाली एंट्री में यहाँ पे 0 आगे होता और मेरी में नहीं होता, तो ये उसको इग्नोर करता और मैच करता। फिलहाल ये हुआ क्या, ये सारा डाटा मैं आपको सिखाने के लिए बना रहा था ना, तो अपने पास इन एंट्री को मतलब करने के लिए, आपको मैच कराने के लिए मैंने सारी गड़बड़ पहले से ही करके रखी थी। एक सेकेंड, कहां पे मेरी वाली एंट्री कौन सी है इनमें, ये वाली है ना, देखो दोनों बैलेंस साथ साथ आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसी से रिलेटेड है ना जो मैच नहीं हो रही। ये देखो यहाँ पे, ये देखिए ना, यहाँ पे मैंने नंबरिंग में क्या किया हुआ है, 0 ना, इसको मैं फिलहाल एक काम करता हूँ, ठीक कर देता हूँ और सेव करते हैं। कर दिया, और यहाँ पे भी जैसे ही सेव किया, ऊपर क्या लिखा है इसके, रिकंसाइल्ड, और बैक करते ही अब रिकंसाइल्ड में कितनी ट्रांजैक्शन हो गई, तो यानी कि वो एंट्री भी आपकी क्या हो गई है, रिकंसाइल्ड। अब देखो जो हमने कर ही नहीं रखी उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। मान लो पोर्टल पे कोई एंट्री हमने कर ही नहीं रखी, तो वो हमें पहले करनी चाहिए थी, और जो कर रखी है मैच नहीं हो रही, तो उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड और रुकिएगा, एक ट्रांजैक्शन और लेते हैं, ये वाली ट्रांजैक्शन। फ्रेंड एक बार देखिए सारे, ये ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन मैंने अपने सिस्टम में की हुई है, और इसके वाउचर नंबर में, जो इसका वाउचर नंबर है मेरे पास, जो मैंने इसकी एंट्री पास की, कहां से स्टार्ट है इसका वाउचर नंबर, 412/0, मतलब ये जो भी है ये है, ठीक है। और जो पोर्टल के अकॉर्डिंग जो एंट्री है उसमें क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। पोर्टल पे इसकी जो एंट्री है, हाँ, इसमें जो एंट्री है इसमें क्या है, इसमें है MF/, और मेरे पास जो एंट्री है इसकी उसमें MF/ नहीं है। मेरे पास जो एंट्री है वो ये एंट्री है, यानी कि मैंने MF/ मतलब उसमें नहीं लिखा, और ये तो एक एंट्री है। हो सकता है इसी पार्टी से हमने काफी सारे बिल रिसीव किए हो, और सारे बिल में ही हमने ये गलती की हो कि हमने MF/ नहीं लिया, मतलब उस पार्टी का जो प्रीफिक्स सिंबल है MF/ वो हमने किसी भी ट्रांजैक्शन में नहीं किया, जिस वजह से वो मैच नहीं हो रहा। अब इसका सॉल्यूशन, एक लॉन्ग सॉल्यूशन, एक शॉर्ट सॉल्यूशन। लॉन्ग सॉल्यूशन तो ये है कि एक एक ट्रांजैक्शन में अपनी ओपन करो और सब में MF/ लगाओ। दूसरा सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं, क्या है वो ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन है। उसके लिए आपको पार्टी के लेजर में जाना पड़ेगा। पार्टी लेजर क्या था, नहीं ये है। इसमें ना अभी राइट साइड में एक ऑप्शन आता है, आपको शायद वो ऑप्शन अभी दिख नहीं रहा, मैं दिखाता हूं आपको। यहां पे भी नहीं आ रहा, तो क्या किया जाए, F12, और एक सेकेंड, ऑप्शन भी तो इतने सारे हैं ना। ये ऑप्शन देखिए, ये पार्टी के लेजर में जाके आएगा, इसको आप सभी नोट कर सकते हैं। पार्टी के लेजर में एक ऑप्शन मिलेगा, इग्नोर प्रीफिक्स एंड सफिक्स इन किसमें, डॉक्यूमेंट नंबर। क्यों, रिकंसाइल करने के लिए। इसको यस करिएगा, फिर ये पार्टी के यहां आ जाएगा, ये रहा। इसको यस करके बताइए कब से, 1 दिसंबर से,
कौन सा सिंबल है जो आपको इग्नोर करना है? MF स्लैश। क्या सफिक्स में भी कुछ है? नहीं है, सेव कर दीजिए। बस अब चलते हैं रिकंसाइल पे। अब ये उसको इग्नोर करके चलेगा और रिकंसाइल कर देगा। जैसा कि हमें पता है कौन सी डेट है वो, 31 दिसंबर। अब देखो रिकंसाइल में कितनी ट्रांजैक्शन हो गई है, तो वो वाली ट्रांजैक्शन भी आपकी अब मैच हो गई। तो दो तीन ऑप्शन है रिकंसाइल से रिलेटेड। एक तो प्रोसेस, कि प्रोसेस क्या है, यहां आए, डेट्स ली, इंपोर्ट में गए, जीएसटी रिटर्न में गए, यहाँ पे हमने अपनी फाइल सिलेक्ट की, फाइल सिलेक्ट करने के बाद बाकी काम वो खुद करेगा, ठीक है। दूसरा, आप F11 में आए, F11 में जीएसटी में आपको क्या क्या ध्यान रखना है मैं बताता हूँ। एक ऑप्शन है, F12 से ही देख लेते हैं कौन कौन सा है, और तीनों ऑन कर लेते हैं। ये लीजिए, एक ये भी है और एक नीचे वाला भी है, दोनों यस करके चलेंगे। ये देखिए, पहला है इग्नोर जीरो। इसका क्या मीनिंग बताया था कि सप्लायर के जितने भी इनवॉइस नंबर है, अगर उनमें स्टार्टिंग में जीरो लगी हुई है तो वो उनको इग्नोर कर देगा, ठीक है, क्योंकि जीरो का कोई मतलब नहीं होता। दूसरा, इग्नोर स्पेशल कैरेक्टर। ये स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है ये भी मैं आपको दिखा दूं। मान लीजिए हमारे पास एक इनवॉइस नंबर है MF/001, ठीक है। मतलब हमने जो रिकॉर्ड किया हुआ वो किया हुआ है ऐसे, मतलब जो पोर्टल पे है उसका इनवॉइस है MF, ये जो आपके साइन दिख रहा है, और हमारे पास सिंपल है। तो ये मैच हो सकता है अगर इस तरह का कोई सिंबल बीच में जो आ रहा है उसको इग्नोर कर दिया जाए। तो इसका ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है कि आप स्पेशल कैरेक्टर पे आइए, यहाँ पे यस करिए। ये कब से करना है ये चीज तो आपसे हर बार पूछते हैं, जो कि हमने 1 दिसंबर से किया, ठीक है। अभी क्या करेगा, अगर पोर्टल से जो इनवॉइस नंबर आए हैं उसमें कुछ भी बीच में कोई सिंबल होगा, किसी भी तरह का सिंबल होगा, उस सिंबल को इग्नोर करके आपका मैच करेगा, और इससे ऊपर वाला जीरो को इग्नोर करके मैच करेगा। और पर्टिकुलर एक पार्टी के अंदर आपको कोई सिंबल इग्नोर करना है, चाहे वो सफिक्स हो या फिर प्रीफिक्स, तो उस पार्टी के लेजर के अंदर जाके आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका 2A रिकंसिलिएशन। वैसे तो इसमें 1 का भी रिकंसिलिएशन दिया है, लेकिन अभी फिलहाल अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, क्योंकि 1 तो हम खुद ही एक्सपोर्ट करके पोर्टल पे डालते हैं, ठीक है। तो ये जो भी मैंने अपडेट बताया आपको, उम्मीद है सबको ये क्लियर होंगे। एक बार क्या क्या पॉइंट्स थे, पॉइंट्स दिखा देता हूँ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे हमें करना होता है, एक से ज्यादा HSN या सैक डिटेल या जीएसटी रेट हमें कंपनी लेवल पे सेट करना हो, वो कैसे करना है। वाउचर नंबरिंग कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर एंट्री। दिनेश जी, हाँ जी, राजेश अग्रवाल बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ, मैं आपसे जस्ट एक डाउट पूछना चाहता हूँ कि जब आप अभी जीएसटीआर रिकंसिलिएशन दिखा रहे थे, हाँ जी, तो उसमें जो नॉट इन टैली, यानी जो पोर्टल पे अवेलेबल है और टैली पे नहीं है, वो जो सेक्शन था वहां पे नाम नहीं आ रहा था कि किसने ये एंट्री करी है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा, वो एक्चुअली हमने यूजर्स नहीं बना रखे थे ना, अगर यूजर्स बना रखे होते तो वो जरूर शो होता सिक्योरिटी। मतलब समझाने में, जैसे एक टैली के अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल का एक कंसेप्ट होता है हमारा। हाँ। तो अब उसके अंदर फिर क्या होता है, यूजर्स बनाते हैं, तो जो भी हमारी टैली से जो भी पर्सन एंट्री करता है तो वो दिखा देता है कि वो एंट्री किसने पास की है। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं अच्छा, पूछ रहा हूँ पार्टी कि कह रहे हो? आपने एंट्री दिखाई कि ये एंट्री जो है पोर्टल पे है, किंतु हमारी टैली पे नहीं है, तो वहां पे 3-4 एंट्री पे ब्लैंक नेम आ रहे हैं। अगर आप वहां जाएं तो वापस जीएसटी रिकंसिलिएशन 2A में आइए आप, और नॉट इन पोर्टल, नॉट इन टैली में जो था, या ओनली इन पोर्टल था, ओनली इन पोर्टल पे आइए। यस, यहाँ पे नाम कैसे लाऊं मैं, मेरे को कैसे पता चलेगा किन्होंने एंट्री करी है ये? ओके, एक सेकेंड। इसमें डिटेल क्या क्या आ रही है, देखिए इसमें ना पार्टी का नेम नहीं आ रहा, लेकिन एक तो जीएसटी नंबर आ रहा है नंबर और जीएसटी नंबर आ रहा है। जीएसटी नंबर जीएसटी नंबर इंटरनली है। आ रहा है, एक्सटर्नली हम कैसे वेरीफाई करेंगे?
देखिए लेकिन वैसे हमें तो सर्च करना पड़ेगा साइट हाँ पे जाकर। मतलब मेन तो पार्टी का जीएसटी नंबर इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा हमारे पास इनवॉइस नंबर है, ठीक है। इनवॉइस नंबर तो ऐसा है ना, हमारे पास तो है ही नहीं इनवॉइस, तभी हम एंट्री नहीं करें। इनवॉइस नंबर से तो पकड़ नहीं पाएंगे, हमें तो जीएसटी नंबर ही पे सर्च करना पड़ेगा फिर ये वो किस पार्टी ने रेज किया हमारे नाम पे। फिलहाल ये ऑप्शन आपको ये करना पड़ेगा कि इस जीएसटी नंबर के बेस पे सर्च करना पड़ेगा। हाँ यही है तरीका। हाँ ये एक तरीका है। ठीक है, यही मैं कंफर्म कर रहा था मैं आपसे। हाँ जी। तो देखिए मैं ना आपको अपना नंबर दे रहा हूँ और अपनी सपोर्ट टीम का भी नंबर दे रहा हूँ। जगत सर आप हो यहाँ पे? हेलो सर एक मेरे भी कुछ पॉइंट्स हैं। एक सेकंड जगत सर आप हो यहाँ पे? एक सेकंड। हेलो हाँ जी बोलिए सर। सर, एक डाउट था सर। हाँ सर जी अभी आप थोड़ी देर पहले आपने स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री बताई थी कि जब हमें सेल के अंदर वाउचर बनाना पड़ता है दूसरा स्टॉक ट्रांसफर का, तो सर वो हमें सेल की एंट्री करने के बाद परचेज की एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी या सर तो हमें दोनों साइड की एंट्री करनी पड़ेगी? बस प्रॉब्लम यही है करनी पड़ेगी। ओके सर, ओके ये सर। अभी करनी पड़ेगी, ठीक है। और जैसे कई बार क्या होता है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल अपना बताता हूँ। मेरे पास भी एक 2 जीएसटी नंबर है। कभी कभी हमारे पास है ना एक जीएसटी में आईटीसी पड़ा होता है काफी ज्यादा और हमें अपने दूसरे जीएसटी पे उसको सेल दिखाना है, क्योंकि होता है ना कि वहां यूटिलाइज नहीं हो रहा आईटीसी तो दूसरी जगह यूटिलाइज हो जाएगा, तो वो उस पे दूसरी जगह भी सेल दिखाएंगे ना, तो वो भी एंट्रीज में डबल करनी ही पड़ेगी। एक जगह से सेल दिखानी पड़ेगी तो एक जगह आपको परचेज दिखानी ही पड़ेगी। सर ये ब्रांच एंड डिवीजन में तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाना चाहिए ना, अगर हम इंटरलिंक करते हैं इट्स लाइक कॉन्ट्रा एंट्री फॉर अस। लाइक अ कॉन्ट्रा एंट्री। सही कह रहे हैं। पर लेकिन सर डिलीवरी चलाने अभी रिसीट वाउचर टाइप। हेलो हाँ सर। एक पर लेकिन सर फिलहाल अभी इसमें एंट्री ना करनी। ना उधर लड़का खड़ा होगा। अच्छा डालनी पड़ेगी। बात ही रहता हूँ। ओके। इसके बैलेंसेस ऑटोमेटिकली को नहीं होंगे, मतलब नहीं। सेपरेट लेजर दिखेंगे। हाँ जी हाँ जी। ओके। मेरे कुछ और भी पॉइंट्स हैं बट आप एक बार फिनिश कर लीजिए फिर मैं आपसे क्लियर कर दूंगा आपसे। काफी देखिए point मैं हैं। ना एक काम करता हूँ, हाँ जी। एक तो आपको 2 नंबर दे देता हूँ। एक तो चैट बॉक्स में आप नंबर देख लीजिए 47660000। ये नंबर हमारा कॉमन नंबर है। इस नंबर पे जो आप मिलाते हैं तो आपको बता देगा कि आपको सपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए क्या मिलाना है। एक तो वहां से आपको जो भी क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा। एक मैं अपना नंबर आपको दे रहा हूँ, आप अपने क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन हो आप इस चैट व्हाट्सएप पे मुझे आप सेंड कर देना, आपको उसी के नीचे आपका आंसर मिल जाएगा। ओके। ये मैंने चैट बॉक्स में अपना नंबर आपको दे दिया है, ठीक है। ओके क्योंकि काफी सारे हैं, एक एक का जो क्वेश्चंस है काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर मैंने दिया है, जिसका भी कोई क्वेश्चन है सिंपल कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप करना है इस पे, आपको उसके क्वेश्चन का आंसर उसी में हम देते रहेंगे, ठीक है। और बाकी आपकी स्क्रीन पे ना आप सभी को अभी एक फीडबैक फॉर्म आएगा, आप इसे जरूर फिल करिए। और अभी जो और भी अपडेट्स हमारे पास इसके लिए आएंगे, ठीक है, वो हम आपको देते रहेंगे। कि हमारे पास अभी अल्फा वर्जन आया है इसका, अल्फा, तो उस पे हम काम कर रहे हैं। वहां से जो जो हमें अपडेट्स मिले हैं, जो जो हमने आपको बता दी, और जो जो अपडेट्स मिलते रहेंगे वो हम आपको देते रहेंगे इसके बारे में। तो अभी आप देखिएगा आपकी स्क्रीन पे एक फीडबैक अभी फॉर्म शो होगा, प्लीज आप सभी फिल कर दीजिए उसे। आपकी कोई और भी रिक्वायरमेंट होगी वो भी हमारे पास तक आ जाएगी इसके जरिए। सर इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक कैसे मिलेगा दिनेश जी? इसका लिंक सर आप दो शेयर कर दीजिए। या तो ये मैं ये करूं, हमारा YouTube चैनल है उस पे मैं अपलोड करके आपको अभी पब्लिक ही रखूंगा उसे कुछ टाइम तक, आप सभी उसको वहां से चैनल पे जाते ही मिल जाएगी सबसे ऊपर टॉप पे, ठीक है। ये हम कर देंगे। दूसरा ऑप्शन तरीका ये है कि अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ प्राइवेट रखता हूँ, क्योंकि कंपनी कई बार परमिशन नहीं देती पब्लिक करने के लिए, तो उसका लिंक मैं आप सबको सेंड कर दूंगा या करवा दूंगा। जो आपकी डिटेल हमारे पास आई हुई है ऑलरेडी, क्योंकि आप ठीक है। रजिस्टर्ड हो। हाँ ईमेल आईडी जो उस पे आप लिंक्स भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन किसी का और हो, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन